बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। पाकिस्तान में बदलती हुई सियासी सूरत हाल, इसके साथ साथ पूरी दुनिया में जो है एक जंग का सामान है। जिस तरह से आप देखें हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई है, लबनान पे जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उसके ऊपर पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो गमज़दा है। और आगे इस जंग का अंजाम क्या होने जा रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हमने इन जंगों पे तो बात की है और करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी एक सियासी जंग शुरू हुई है, अदालती जंग शुरू हुई है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रुकी हुई हैं कुछ फैसलों की वजह से। एक तो 63A के फैसले के हवाले से आज जो बेंच बना था उसमें मुनीब अख्तर आज नहीं बैठे, अब कल उसकी हेयरिंग अनाउंस हुई है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था, वो जो इलेक्शन कमीशन ने बेंचेस बनाए थे इलेक्शन के हवाले से, उनके हवाले से जो वो कलअदम करार दे के इलेक्शन कमीशन की एप्लीकेशंस की मंजूरी दी है। और इसी तरह पंजाब में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं वो अब इलेक्शन कमीशन के जो प्रोगेटिव है उसके हवाले से वो बनाए जाएंगे। दूसरा, हम देख रहे हैं जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे उनकी भी वापसी हो रही है। अब वो कल काबीना का इजलास उन्होंने तलब कर लिया है और उसमें वो ब्रीफिंग देंगे जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो स्पीच की है या अमेरिका का जो दौरा उनका हुआ है उसके हवाले से। आज इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरमा ज़ेबा नाज साहिबा, PTI की सीनियर रहनुमा है। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा। वालेकुम अस्सलाम। ज़ेबा, एक तो मुझे ये बताइए कि आज जो बेंच हेयरिंग कर रहा था उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब नहीं आए और अभी तक ये भी नहीं फैसला हो सका कि उन्होंने उस बेंच में बैठना है या नहीं। और बाकी वो अपने आज के रूटीन के जो केसेस थे उनको उन्होंने सुना भी और उस बेंच में नहीं बैठे, लिहाजा हेयरिंग के लिए कल का टाइम दे दिया गया है। और चीफ जस्टिस का कहना यह है कि उम्मीद है वो कल बैठेंगे। और लेकिन दूसरा है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया है तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने उसका हवाला दिया है और वो कहते हैं जी अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बन सकता। तो जरा काइंडली इस पे बता दीजिए, फरमा दीजिए, बाकी फिर मैं बाद में बात करता हूं जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से फैसला आया। देखिए अदालतों के फैसले जो होते हैं ना, ये अदालतों में ही किए जाते हैं और जज साहबान जो हैं वो जिस जगह पे चल पड़े हैं वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। ये जब पार्टीबाजी जजों में और लॉयर में और ये ऐसे अदारों में शुरू हो जाती है ना, तो फिर अवाम का तो अल्लाह ही हाफिज है। हम ये समझते हैं हमारे केसेस PTI के खासकर केसेस जब लगते हैं उसी वक्त कोई ना कोई छुट्टी पे चला जाता है, लॉन्ग लीव पे चला जाता है और फिर हमारे जो फैसले हैं वो डिले होते जा रहे होते हैं। हालांकि ये को इनका छुट्टी का कौन सा मौजू था, कोई पहले इतला दी होती, पहले सारा कुछ एक सेटअप बनाया होता है इन्होंने, उसके मुताबिक चलते हैं। लेकिन क्योंकि ये करवाए जाते हैं, किए नहीं जाते, तो इसका भी मैं क्योंकि ये अदालतों के कामों में मैं अमल दखल नहीं करना चाहती हूँ। सही। तो अब मुझे सिर्फ इतना ही बता दीजिए कि अब जो आज का फैसला वो आ गया, जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो कलअदम करार दिया है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से, तो वो तो उसके ऊपर तो आप बात कर सकती हैं, उसमें आपके तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है PTI के? देखिए तहफ़्फ़ुज़ात क्यों नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने कौन सा काम हमारे लिए अच्छा किया? इलेक्शन कमीशन ने 25 करोड़ आवाम को किस डगर पे फेंक दिया? इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से इस PTI के इलेक्शन को तार किया, आपको नहीं पता? और ये कहाँ खड़े हैं आज, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अवाम ने जैसे वो कहा ना बेकरी में, डोनट वाली बेकरी में क्या हाल हुआ है, इसी तरह इनके भी चट्टे फट्टे खुल जाएंगे और तब तक ये बाज नहीं आएंगे जब तक कि अवाम इनको सीधे हाथ से निपटेगी नहीं। अच्छा, ये आपने डोनट का जिक्र कर दिया, हालांकि आज हमारा मौजू नहीं था। मुझे बताइए कि मौजू तो देखें, मौजू तो ये
हर वक्त 24 नहीं नहीं, ये जो मोहतरमा ये जो रविश चल पड़ी है, ये बदतमीजी कल्चर जो फरोग दिया जा रहा है डे बाय डे, ये नवाज शरीफ को जो है एक मजहबी जो मजलिस में वहां पे उनके ऊपर जूता मारा गया, ख्वाजा आसिफ के मुंह पे स्याही फेंकी गई, एहसन इकबाल को गोली मार दी गई, वो जान बड़ी मुश्किल से उनकी बच पाई। ये जब से ये पीटीआई कल्चर आया है ऐसा, तो अब जाके एक सूबे का वजीर आला जिस तरह से वो माजा गामा साजा बन के बैठ के ऊपर अपना कभी एम्बुलेंस के ऊपर कभी कंटेनर के ऊपर टांगे बिछा के जोगर पहने होते हैं, और जिस तरह से वो डांसिंग डॉल बना होता है और फिर जनाब प्रवोक कर रहा होता है हमले के लिए। और मैं एक वीडियो देख के शशदर रह गया कि ये इस्लामाबाद में खड़े होके ये उमर अयूब साहब और दीगर इनके हमायतीन ये तमाशा देख रहे थे पुलिस की और वर्कर्स की लड़ाई का, जबकि ऐसे मुश्किल टाइम में वर्कर्स की जानों की हिफाजत भी करनी चाहिए और रियासत के एहलकारों की हिफाजत भी करनी चाहिए, ये पॉलिटिशियंस का काम होता है। तो अब ये जो तमाशा लगाया जा रहा है, इससे तो कम से कम मेरा ख्याल है जो बदअमनी की तरफ हम जा रहे हैं, ये जो कल्चर, जो बदतमीजी कल्चर फरोग दिया जा रहा है, उससे हमने निकलना है। अब तो मुझे भी किसी को मसलन खुदा न खास्ता आप गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रही हैं, आप कर रही हैं, मैं कर रहा हूं, आपका कोई बच्चा कर रहा है, तो वो किसी बाइक वाले को कह देता है कि यार ध्यान से चलाओ, तो आपको कोई पता नहीं कि वो आपको आगे से कह दे आप पर लानत हो। तो फिर मुझे बताएं कि ये कल्चर ही प्रमोट हो गया और लानत डालने वालों को प्रमोट किया जा रहा है, जबकि हमें हमारी माओ ने बताया था कि जब कोई गाली दे तो आप आगे से ये कहें कि जो कहता है वही होता है। हमें तो ये सिखाया गया था। मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, आपने बड़ी तमील बांधी और मैंने उसको खामोशी से, जी आप भी, ये जहलियत की जुबान बोलनी नून लीग और मरियम साहबा ने ये सारी, और उसकी जो चमचिया कच्ची है ना, मरियम औरंगजेब हो गई, ये उज़मा बुखारी साहबा हो गई, आपकी दोस्तें सारी है ना, आपकी सारे ये आपके दोस्त है, हमारे दोस्त नहीं है, नहीं आपकी फ्रेंड्स हैं ये सारी, आपकी नहीं आपके फ्रेंड्स है, मेरी सुन ले बात। और ये इमरान खान को कत्ल करने की साजिश कितनी नाकाम, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। गोलियां लगी, गोलियां सीने में लगी, पाँव में लगी, कितनी तशद्दुद, कितना जुल्म किया गया। ये आप कहते हो पीटीआई की बदतमीजी है, ये नून लीग की बदतमीजी थी, क्योंकि ये तो फैसल वाडा साहब ने बता दिया। नहीं, फैसल वाडा साहब ने उस दिन बताया, ज़ेबा साहिबा, नहीं फैसल वाडा ने बताया कि ये जनरल फैज ने हमला करवाया था। चले, जनरल फैज ने करवाया, किसने करवाया? हमें इस बात से तो किसने उस वक्त से लेके आज तक कोई मुजरम सामने आए? उस वक्त ये पीडीएम 2 थी, पीडीएम की हुकूमत थी, कोई बंदे पकड़े? जो पकड़े भी गए, जिसने सामने से गोली मारी थी, उसी वक्त मौके पे उसको पकड़ के दिया, तो वो लड़का किधर है? वो जेल में है। जिसने कंटेनर, कौन से जेल में है? कभी उसकी बात सुनी? नहीं, वो है जेल में। निकल गए, छोड़ दें बात। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में लुच्चा सबसे ऊंचा, शरीफ आदमी का इस पाकिस्तान में कोई मुकाबला नहीं है। जो शरीफ आदमी है वो जलालत की जिंदगी गुजार रहा है और बुरे हालातों से, महंगाई से, बिजली के बिलों से, बच्चों के दूध से, किराए से, हर उस अशिया से परेशान है जो इन हुक्मरानों ने आके किया है। इनको ये नहीं पता। आज मरियम साहबा खड़ी होके एक मीटिंग में कह रही है, एक इजलास तो उनके रोजाना के चलते हैं ना सोशल मीडिया के, उसमें वो बता रही है, बताएं महंगाई कम हुई? देखे मैंने कितनी महंगाई कम कर दी है, कितने रोजगार खोल दिए हैं, कितनी नौकरियां दे दी हैं, मैंने कितना मुल्क को खुशहाल कर दिया है। अच्छा ज़ेबा साहिबा, जब आप मरियम का नाम लेती हैं इतने प्यार से लेती हैं कि मैं बस ना मेरा दिल खुश हो जाता है। तंजिया लेती हूँ, हमारा मैंडेट चोरी किया हुआ है उसने। आपने इतने प्यार से, ज़ाहिर है आपको प्यार लगता है, हमारा प्यार नहीं है हमसे। नहीं, वैसे मैं आपको बताऊं, वो आपकी खवातीन में से हैं और एक इस वक्त पंजाब में पहली खातून वजीर आला हैं। ये तो एक बड़ी पॉजिटिव बात है ना जी।
देखिए पॉजिटिव काम करती तो पॉजिटिव रहती, वो पॉजिटिव उसने सियासत की है शरीके की, जो खानदानों में लोग करते हैं। उसने वजीर आला पंजाब बन के अपनी जो रिगतबाजी है ना उसने वो नहीं छोड़ी। हमेशा ना ये इक़्तिदार रहेगा ना ये कुर्सी रहेगी। You are absolutely right. उसको ये नहीं पता कि ये आज है कल की किसी और के पास होगा। हाँ, ये तो अच्छा, लेकिन मैंने एक चीज नोट की है, उन्होंने चौधरी बरादरान के बारे में कभी अपनी जुबान पे कभी ना परवेज इलाही साहब का कोई बेएहतरामी की है, ना मोनस का कभी नाम लिया है, ना उनकी बहनों की कभी तस्करा किया है। इनका वो हमेशा एहतराम से नाम लेती हैं। हाँ, उनका जो अराइवल है इमरान खान, वो उनके वालिद को जिस तरह से मुखातिब करता है, या उनके लोग उनके वालिद की तज़हीक जिस तरह से करते हैं, या उनकी वालदा को हॉस्पिटल में भी नहीं छोड़ा, शहबाज गिल जैसे लोग या दीगर लोग जो थे जिन्होंने बस उस वक्त माना कि ये बीमार है जब वो मर गई बेचारी। तो मुझे बताएं कि गिल की बात की, शहबाज गिल को रोकने के लिए ना इन्होंने करोड़ों रुपए का नेटवर्क नया ले लिया। उस बेड़ा गर्क होने में ये खुद ही मर गए, खुद ही डूब गए, खुद की इनकी वायरल हो जाती हैं मूवियां, तस्वीरें और ऑडियो वीडियो सारी निकल आती है। ये उस फायर वायर जो बनाया हुआ है ना इन्होंने, ये खुद अपनी मौत खुद ही मरेंगे, क्योंकि इनके चट्टे चट्टे ऐसे हैं जो कि बके बगैर रह नहीं सकते। तो आवाम को पता चल जाता है मरियम साहबा आज क्या कानों में घुसघुसर कर रही हैं, और इस बात का वो छुपा नहीं सकती। पूरे मुल्क को उन्होंने निशाने पे लगाया हुआ है, ये चाचे ने और भतीजी ने, और मुल्क को इस टाइम उस नीच पे चले गए हैं लेके, यहाँ पे इसका खुशहाल होना, इसका तरक्की याफ्ता मुल्क बनना, इसका सनती काम अच्छे अरूज पे जाना, या इस काश्तकार का इजी होना, या किसानों को रिलीफ मिलना, या आवाम को रिलीफ मिलना पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, ये एक किस्त मिल गई है ना IMF से, इनके मुआहदे थे कि दुनिया जाए जहन्नम में, हम अपने पैसे इकट्ठे करें, और जहाज ऑलरेडी इनके खड़े होते हैं ना, कोई इनको रोकने अच्छा, मुझे ये भी एक बात बताइए कि ठीक है पीटीआई बहुत मसाइल ज़्यादा है इस वक्त, बड़े मसाइल हैं, उनका लीडर अंदर है, दीगर 9 मई से वो भुगत रहे हैं, उनकी खवातीन जो हैं वो भी ज़ेरे अताब हैं, लेकिन मुझे बताइए कि आप पब्लिक इश्यूज पे बात क्यों नहीं करते? क्योंकि इस वक्त आज मुझे स्पेशल ये सवाल दिया गया है आम आदमी की तरफ से कि इन्होंने जो गोशवारे दाखिल कराने की डेट थी वो 30 सितंबर अनाउंस की, और वो नॉन फाइलर कैटेगरी खत्म करके अब सबको फाइलर किया जा रहा है। मुझे बताएं, ये तो तमाशा लग जाएगा मुल्क के अंदर, जिन्होंने बेचारों ने अपना भरम बनाया हुआ है, कोई कर्ज लेके बेटी की शादी कर रहा है, कोई कर्ज लेके अपनी बाइक खरीद रहा है, कोई किस्तों पे मोबाइल खरीद रहा है। तो अब वो जब डिक्लेयर करेंगे, या जिस तरह से उनका जो अपना सफेद पोशी है उसका भरम जो है वो ओपन होगा, तो आपने इस बारे में कभी आवाज नहीं उठाई? एक तो आज डेट शायद बढ़ जाए, लेकिन अभी तक डेट नहीं बढ़ रही और लोग परेशान है, और इनकी वेबसाइट जो है वो चौक हो चुकी है, तो जरा इस पे भी बात कर लेना आप। देखें, मैं तो अभी आपके प्रोग्राम से पहले प्रोग्राम करके आई हूँ, आप कभी आज वो 8 बजे लगेगा, आप सुनिएगा। हम हमेशा आवाम की ये बात करते हैं, उस पिसे हुए तबके की बात करते हैं जिनकी कोई करता ही नहीं है, जिनको किसी को जरूरत ही नहीं है। कोई महंगाई से मर रहा है, कोई भूख से मर रहा है, कोई बिलों से मर रहा है, कोई घर गृहस्थी से मर रहा है। लेकिन मैं ये समझती हूँ आप ये मैडम साहबा सिर्फ टिकटॉक बनाने के चक्रों में लगी हुई है, और इसका कोई अमल दखल नहीं है, ना इसको किसी के सरवाइव करने से, ना नौकरियों से, कि बच्चे बीए ऐसे डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही। और हैरान कुन बात है, स्टूडेंट बच्चों के फोन के ऊपर मैसेज आ रहा है FBR की तरफ से, FBR की तरफ से बिल्कुल आ रहा है। मुझे पता चला है, और मुझे कहा गया जी हम बताएं, हम तो FBR को जानते ही नहीं है, हमें इस महकमे से कॉलें आ रही हैं, हम क्या करें। मैंने कहा दे मरियम साहबा की जात को दुआ, जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी करके हुक्मरान बन के और पूरा डंडा दिया हुआ। मुझे बताएं कि जो FBR है उसके हवाले से आप क्या कहेंगी? इस तरह का रवैया उनको पता ही नहीं है, वो लोगों के ID कार्ड लिख के मरियम साहबा की वजह से है, क्योंकि इन्होंने महकमों को, देखिए पुलिस का महकमा इन्होंने वो शुरते बेमुहार कर दिया हुआ है, इतना पैसा दे दिया पुलिस वालों को और कह दिया है कि भाई जाओ
आवाम को जितना नोच सकते हो, मार सकते हो। और पीटीआई के लिए ही उनको इतनी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां, उनके पैसे, तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं और उनको वो उन्होंने जरूरियात उनकी पूरी की है जो किसी ने नहीं की। ये मरियम साहबा ने सिर्फ पुलिस वालों को ज्यादा दे के इसी वजह से उनकी झूठे बढ़ा। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं और चारदीवारी को देखते हैं, आपने हर किसी के घर में दरवाजा खुले ना खुले वो खिलान के चले जाते हैं और बेडरूमों से जाके औरतों, बंदों, बच्चों को निकाल लेते हैं। और फिर किसी ने कपड़े पहने हैं, नई बुनैन पहनी है, धोती पहनी है, उसी तरह ही ले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त अदालतें जो जिस तरह से जजेस तकसीम हुए हैं, तो दीवान साहब के घर में छापा मारा, वो बुनैन और वो धोती बांध के लेटे हुए थे। अच्छा, उसी तरह खींच के ले गए। वो हमारी बहन ने हमें फोन किया तो उन्होंने तो कपड़े भी नहीं पहने, तो किसी तरीके पता करें वो कौन से थाने में गए, हमको उनको कपड़े तो दे दे। ये तो आलम है, अल्लाह रहम करे। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको अदालतों का क्या लगता है? मुझे बताएं कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि घर वाले घर नहीं, सानू किसी का डर नहीं है? एक पंजाबी मिसाल है कि जब अदालतें तकसीम होंगी तो ना पुलिस डरेगी, ना नीचे उनके जो डिपार्टमेंट्स आते हैं जो पब्लिक डील करके किसी को इनके अताब से बचाते हैं। जब जजेस तकसीम होंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है आवाम का। हर पार्टी का अपना जज है। पहले जज मामा जी की अदालतें नहीं लगाते थे, अब हर जज हमारी पार्टी का है। 4 हमारी पार्टी के बैठ जाते हैं, 4 आपकी पार्टी के बैठ जाते हैं। अब जितनी पार्टियां सबके जज अलग-अलग है, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ तो बात नहीं करनी क्योंकि जजों ने अपने अच्छा पहले थोड़ी सी तस्दीक कर ले, मेरी पार्टी आपकी पार्टी है? नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, काम लीग, सबके पार्टियों की बात की है। और मेरी पार्टी आपकी पार्टी एक नहीं है। चलें ठीक है, बात करें आप जी। आप हमारी बहन तो है ना, बहन तो हमारी है ना। बहन आपकी जरूर हूँ, लेकिन मैं रॉन्ग के कभी इत्तेफाक नहीं करती, गलत बात पे कभी। अच्छा अली अमीन गंडापुर बताएं जरा, अली अमीन गंडापुर के बारे में तो फजलुर रहमान साहब ने कल कह दिया कि उसकी बात करना तो मैं तौहीन समझता हूं, उसके अल्फाज में, उसके चुनाव में बहुत गलत है। वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई करवाना चाहता है, पंजाबी पठान की लड़ाई करवाना चाहती है। हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जरा इस पे तो बोले जरा, फजलुर रहमान साहब ने जो कहा है। देखिए मेरी बात सुने, फजलुर रहमान साहब काबिल एहतराम है हमारे, मौलाना साहब की बात का हमें गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। दूसरी, अली अमीन गंडापुर हमारे बहादुर कारकुन, हमारे बहादुर लीडर, हमारे बहादुर जंगजू इंसान है। उनकी वहशत से तो ये मरियम नवाज साहिबा जो है ना, इनकी वैसे ही हवाइयाँ, वो क्या कहते हैं, खबासियाँ, हवाइयाँ और मुख्तलिफ इनके ना तौर बहुत भूल जाती हैं ये। अच्छा। इनको खुद नहीं समझ आती कि मैंने कहना क्या होता है और मैं कह क्या रही हूँ। देखिए जी, एक बात का तो एक बात का तो पिंडी आए हुए थे तो नहीं आपको इतनी वहशत नहीं, ज़ेबा साहिबा आपको एक बात का तो ख्याल और आ रहे थे, इन्होंने पूरा लाहौर बंद कर दिया। इनकी तो वहशत अपने आप ही नहीं खत्म होती। नहीं आपको एक बात का तो ख्याल होना चाहिए क्योंकि आप भी खातून है। बाकी नजरियाती इख्तलाफ आपका मरियम साहिबा के साथ ठीक, लेकिन जिस तरह की जुबान अली अमीन गंडापुर जो है इस्तेमाल करते हैं, उस जुबान में कोई खातून तो जवाब नहीं दे सकती ना। नहीं, खातून तो कोई जवाब नहीं दे सकती। गलत अल्फाज लिए थे, मैंने खुद टीवी पे जाके उनकी तरफ से माफी मांगी थी। ठीक है, मैंने खुद कहा था कि औरत है, चाहे वो अच्छी है बुरी है, एक औरत जो है अल्लाह ताला ने एक एहतराम दिया है, इज्जत दी है। मर्द को ये शोभा नहीं देता तो वो इतने मजमे में मरियम को ललकारे। हाँ सही, ये बात हमने भी इस बात पे कंडम। चले, बहुत शुक्रिया ज़ेबा साहिबा, आप बिल्कुल अच्छी बात आपने की है। ज़ेबा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने पीटीआई का मौक़िफ़ पेश किया, अदालतों के हवाले से भी, पॉलिटिकल जो इस वक्त मामला चल रहे हैं उनके हवाले से भी। छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, मेरे साथ रहिएगा।